हिंदी टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जेके और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज़। आज प्रेस क्लब दिल्ली में डॉक्टर एम.ए. दुआ द्वारा बीजेपी हटाओ अभियान के अंतर्गत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दिल्ली के काफ़ी पत्रकार उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य भाजपा हराने को लेकर एक एनजीओ द्वारा मुद्दा उठाया गया, जिसमें पत्रकारों ने नेताओं से अनेक सवाल किए। कॉन्फ्रेंस में एक सवाल ये गूंजा कि आखिर इस काम को अंजाम यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। देखें एक गंगा बहरा गंगा सब कुछ बनाकर छोड़ दिया जाएगा, यह देश मजदूरों से भी बदतर देश बन जाएगा। हम किसी अखाड़े में पहलवान नहीं हैं कि एक दूसरे से मल्लयुद्ध करें। बहुत से मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है, जो पेशेवर मीडिया है वो तो ऐसे कार्यक्रमों में आती नहीं है। तो जितने भी यहाँ मीडिया के लोग आए हुए हैं, सबको जैसे हम अपने देश के किसान को और सभी आर्थिक आप तमाम हजरात की खिदमत में सलाम आपसे। इस वक्त ज्यादा कुछ कहने का तो मौका नहीं है। आज काले अंग्रेज हैं, वो हमारे लिए बेहतर थे, इनसे हमें बचने की जरूरत है। और इनकी जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर गौर करने की जरूरत है। हमें एक दूसरे से लड़ाई करने की या एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपस में मिलजुल के एक दूसरे के साथ कांधे से कांधा लगा के इस मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लिहाजा आप बखूबी वाकिफ हैं और सभी पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ अफसरान भी हैं, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं। बहरहाल मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि इस मिशन को, क्योंकि ये देश कहाँ लेकर जा रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें इनके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए, इसलिए कि अगर हम इनके ऊपर उंगली उठाएंगे तो ये हमारे ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देंगे। हमें अंदरूनी एतबार से इनको खोखला करने की जरूरत है। हमें इनसे मुकाबला अगर करना है तो खामोशी के साथ साइलेंट मुकाबला करना चाहिए, उसी में हम कामयाब हो सकते हैं। हम पहले से अपना प्रोग्राम वाज़ेह कर देते हैं, उन तक वो खबर पहुंच जाती है और वो होशियार हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि खामोशी के साथ जो भी हम मिशन के चल रहे हैं उसमें खामोशी के साथ फर्दन इंफरादी तौर पे, यानी एक एक आदमी जो आगे के लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी तरह से हम इस मुल्क की इज्जत को, जो पहले इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी कांग्रेस को हराने के लिए पूरा विपक्ष, पूरा देश। और साथियों, उपस्थित जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, उन सब लोगों को, हम सब लोग ये आज ही कहना चाहता हूं मैं कि आने वाले समय में मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मंचस्थ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। तो इन लोगों को भगवान सुमति दे, सद्बुद्धि दे कि अपने कर्तव्य पथ पर चले। अब ये सरकार तो जा ही रही है। आपने देखा होगा सनातन धर्म में सनातन परंपरा। उपस्थित प्रेस बंधुओं एवं बहनों, आज डॉक्टर दुआ के आह्वान पर हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं और जो ये स्लोगन दिया गया है भाजपा हराओ अभियान, ये सफल होगा। हम 1975 इमरजेंसी के दौरान से लेकर के इधर बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, वर्ल्ड बैंक और जो IMF से जो कर्जा लेते हैं, प्रधानमंत्री ने पिछले साल 16.61 लाख करोड़ रुपए लिया था। कितना? 16.61 लाख करोड़ रुपए। इस साल उन्होंने कहा कि हम कर्जा नहीं लेंगे। कर्जा कितना लिया? 15.4। 1975 में आई थी, आज जरूरत है 20,024 के। उठो, जागो और संघर्ष करो, सत्ता पर। आप देख रहे हैं
कि समस्याएं इस देश में बहुत हैं और आप ये भी जानते हैं। कार्यक्रम को आप लेके जाएं। सम्मानित हमारे साथी 1200, 1800, 900, 500 किलोमीटर दूरी से चलकर यहाँ आज जो शिरकत किए हैं उनको मैं कोटि धन्यवाद करता हूँ। एक आह्वान पर आपने आने का काम किया। 16 मार्च को हम लोग जंतर मंतर पे पहुंचेंगे। अपनी संख्या दिखाइए कि किसी पार्टी के नेता से पूछने से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये तो सब एफिडेविट करके बैठे हुए हैं। वहां लिखा हुआ है कि धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राजनीतिक दल का दर्जा आपको चुनाव लड़ाने के लिए इस स्वतंत्र भारत देश के अंदर दिया जा रहा है। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का धार्मिक लड़ाई उन्माद पैदा, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम अलमदार अब्बास है और मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ इंडिया का। यहाँ जो ये भारत भाजपा हराओ अभियान चला था, इसमें आए हैं आप, तो आपने क्या राय है, किस तरह से भाजपा हारेगी? देखिए इस वक्त इस वक्त जो है सत्ता बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है। इस समय देश के ऊपर जो हमारा कर्जा जो है, प्रधानमंत्री जो टैक्सेस लगा रखे हैं, वो खुद कहते थे कि 20 लाख करोड़ से ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए, लेकिन 25 लाख करोड़ से ज़्यादा देश की आम जनता के ऊपर टैक्स है। 135 लाख करोड़ की जनता, यानी कि आप देखिए कि 25 लाख करोड़ से ज़्यादा टैक्स दे रही है। एक लास्ट सवाल है कि इतना कर्जा देश के ऊपर अब की बार हुआ है या पहली सरकारें हैं उनमें भी हुआ है? देखिए जहाँ तक कर्जे की बात है, इसकी शुरुआत तो जवाहरलाल नेहरू ने शुरू करी और सरकारें आई और गईं, लेकिन देश का जो अर्थव्यवस्था थी, किसी भी सरकार ने अपने साल भर के बजट का मूल्यांकन, असेसमेंट, जायज़ा नहीं लिया। हर सरकार, अब आप पूरे भारत सरकार के बजट देखिए। हमने आप भटक गए थोड़ा, पहली सरकारों के मुकाबले में जो वर्तमान सरकार है अब ज़्यादा कर्जदार है या पहले ज़्यादा कर्जदार थे? बस ये देखिए कर्जा जो है बाहर मुल्कों से घटता बढ़ता रहा है, मगर मैं असली जो आपको बताना चाहता हूँ कि 15.4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा वर्ल्ड बैंक, IMF और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का है, जो देश की जनता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और देश का बढ़ता हुआ कर्जा जो है कोरोना और ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरनाक है। भारत सरकार को चाहिए कि टैक्सीन बनाना चाहिए। इस वक्त मामला गौतम अडानी या मुकेश अंबानी का नहीं है, हमारा जो सिस्टम है ये सिस्टम ख़राब है, जिसका फ़ायदा गौतम अडानी और मुकेश अंबानी उठा रहे हैं। देखिए या तो दाल में काला है या काले में दाल में काला है या काले में दाल है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसका एक्सरे कर लीजिए और एक्सरे में ये पता लगाइए कि ये बीमारी कितनी पुरानी है। एक्सरे कौन करेगा? एक्सरे भारत की जनता जो है वो एक्सरे अपने वोट के ज़रिए करे, यानी कि जो ये पता लगाए कि कहीं इसमें शुगर की बीमारी नहीं है। अगर शुगर की बीमारी है तो इसमें हेरा फेरी भी है और दलाली भी है, और जो नेटवर्क जो है ये कोरोना और ओमिक्रॉन से ज़्यादा ख़तरनाक जो है भ्रष्टाचार है और देश का कर्जा है। इस वक्त पार्टी की बात नहीं है, हमारी जो व्यवस्था जो है व्यवस्था बदलना चाहिए। धन्यवाद। पॉइंट वो कोई नया बिंदु नहीं है, लेकिन उन सारी चीजों को जब आप क्लब